बच्चन परिवार इस वक्त पनामा पेपर्स लीक मामले के चलते विवादों का सामना कर रहा है। बीते सोमवार के दिन मशहूर अभिनेत्री बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी ने समन भेजा। पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की। बता दें आपको, सोमवार के दिन जब ऐश्वर्या राय बच्चन को समन जारी किया गया तो वह समय के अनुसार पहुंच गई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर, जहां पर ईडी ने तकरीबन 7 घंटे उनसे पूछताछ की और ऐश्वर्या राय से 37 कड़े सवाल पूछे गए। ऐसे में देखा जाए तो बच्चन परिवार इस वक्त ट्रोलिंग का सामना करते हुए भी देखा जा रहा है। जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के सामने पेश हुई, वहीं ठीक उसी दिन राज्यसभा में अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई। बीजेपी सांसदों को श्राप देती हुई देखी गई मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की पत्नी दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन। जी हां, जया बच्चन इस वक्त लोगों के निशाने पर आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पर वह ट्रेंड कर रही हैं और जया बच्चन को लेकर यहां पर सभी अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ बच्चन फैमिली पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर विवादों में फंसा हुआ है। कहा जा रहा है कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन को भी जल्द ही इस मामले में समन जारी किया जा सकता है, तो वहीं उनके बेटे अभिषेक बच्चन को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। लेकिन पनामा पेपर लीक मामले में जया बच्चन का नाम शामिल नहीं है। हमारी इस रिपोर्ट के जरिए आज हम फिर से बात करेंगे जया बच्चन के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त प्रांशु राठौर। जहां एक तरफ बच्चन फैमिली अरबों रुपयों को लेकर इस विवाद में फंसा हुआ है, वहीं बात की जाए यहां पर जया बच्चन की संपत्ति के बारे में। आखिरकार कितने करोड़ों की संपत्ति की मालकिन है जया बच्चन, बताएंगे आपको हमारी इस रिपोर्ट की। बॉलीवुड की मेगा स्टार अमिताभ बच्चन और उनका पूरा ही परिवार इस वक्त विवादों का सामना कर रहा है। सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं बिग बी की पत्नी दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन। बता दें आपको, बीते सोमवार के दिन ईडी ने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन की लाडली प्यारी बहू एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन को समन जारी किया। दरअसल तकरीबन 5 साल पहले दुनिया भर में तहलका मचाने वाले पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर एक बार फिर से माहौल गर्मा गया है। इस मामले में बच्चन परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सोमवार के दिन प्रवर्तन निदेशालय ने ऐश्वर्या राय बच्चन को समन भेजा। वहीं ऐश्वर्या राय बच्चन दिल्ली पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर पहुंचकर ईडी के कई कड़े सवालों का जवाब दिया ऐश्वर्या राय बच्चन ने। बता दें आपको, ईडी ने तकरीबन 7 घंटे तक ऐश्वर्या राय बच्चन से पूछताछ की पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर। वहीं उनके पति एक्टर अभिषेक बच्चन को लेकर भी उन्होंने कई सवाल पूछे। ऐश्वर्या राय के उन सभी बयानों को रिकॉर्ड कर लिया गया है। ऐश्वर्या राय के सभी बयानों को प्राइवेट रखा है ईडी ने। वहीं दावा किया जा रहा है पनामा पेपर्स लीक मामले में जल्द ही अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन को भी समन जारी किया जा सकता है। जहां एक तरफ ऐश्वर्या राय इस मामले के चलते विवादों का सामना करती हुई नजर आई हैं, वहीं दूसरी ही तरफ देखने को मिला कि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी की सांसद दिग्गज अभिनेत्री जया बच्चन अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई। जब जया बच्चन राजनीतिक मुद्दों पर अपनी बात रखने के लिए राज्यसभा में खड़ी हुई। जया बच्चन 12 सांसदों के निलंबन पर अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई और उस दौरान बीजेपी के किसी सांसद ने जया बच्चन पर निजी टिप्पणी कर दी और उस वक्त जया बच्चन बुरी तरह भड़क उठी। वहीं जया बच्चन ने बीजेपी सांसदों और केंद्र सरकार को श्राप तक दे डाला। जया बच्चन कहती हैं कि मुझ पर निजी हमला किया गया। मैं आपको श्राप देती हूं कि आप लोगों के बुरे दिन आएंगे, आप गला ही घोंट दीजिए।
हम लोगों का, आप लोग चलाइए, क्या कह रहे हैं आप लोग। इस तरह से जया बच्चन अपने गुस्से को जाहिर करती हुई नजर आई और अपने इस बर्ताव के चलते अब वह सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना कर रही हैं। जहां एक तरफ पनामा पेपर्स मामले को लेकर पूरा बच्चन परिवार विवादों में बना हुआ है। इस मामले में बच्चन परिवार ने अरबों का घोटाला किया है। दरअसल इस मामले के चलते बच्चन परिवार बीते कई सालों से विवादों का सामना कर रहा है। पनामा पेपर्स लीक मामले में नाम सामने आने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने साल 2016 में बच्चन परिवार के खिलाफ जांच शुरू कर दी। उस समय बच्चन परिवार की ओर से कई दस्तावेज भी दिए गए थे। न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया गया, ऑफशोर कंपनी से जुड़े होने के मामले में अभिषेक बच्चन से भी ईडी ने पूछताछ की थी। वहीं पनामा पेपर्स मामले के बारे में बात की जाए तो इस मामले में कई राजनेता, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज के नाम भी शामिल हैं। पनामा पेपर्स लीक मामले को लेकर ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर बात की जाए जया बच्चन के बारे में, जया बच्चन का इस मामले में नाम तक सामने नहीं आया है। बात की जाए जया बच्चन के बारे में तो जया बच्चन राजनीति की दुनिया में विवादों का सामना करती हुई देखी जाती हैं। इस रिपोर्ट के जरिए हम बात करेंगे जया बच्चन की अरबों की संपत्ति के बारे में। समाजवादी पार्टी की सांसद हैं जया बच्चन। लंबे समय से राजनीति में वह एक्टिव हैं। फिल्मों से हटकर उन्होंने राजनीति की दुनिया में भी अपनी खास पहचान बना रखी है। जहां एक तरफ जया बच्चन ने अपनी फिल्मों के जरिए अरबों की कमाई की है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक्टिंग का दम दिखाने के बाद, पहचान बनाने के बाद राजनीति की दुनिया में अपनी खास पहचान बना ली है। ऐसे में देखा जाए समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेता जया बच्चन की संपत्ति बीते पिछले 6 सालों में जबरदस्त इजाफा भी कर चुकी है। साल 2018 में चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में उन्होंने अपनी कुल संपत्ति 1001 करोड़ बताई थी। हालांकि उनके पति दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन की संपत्ति भी इसमें शामिल है। 6 साल पहले की बात की जाए जया बच्चन की संपत्ति में 108 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। साल 2018 में जया बच्चन द्वारा चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति उन्होंने 197 करोड़ रुपए बताई थी और साल 2012 के मुकाबले उनकी संपत्ति में 108 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। वहीं साल 2012 में हलफनामे के मुताबिक सामने आया कि जया की कुल संपत्ति 90 करोड़ रुपए है। बात की जाए यहाँ पर ज्वेलरीज के बारे में, साल 2018 में हलफनामे के मुताबिक सामने आया कि जया बच्चन के पास 22 करोड़ रुपए के ज्वेलरीज हैं। वहीं साल 2012 के हलफनामे के मुताबिक सामने आया कि उनके पास 12 करोड़ रुपए की ज्वेलरीज हैं। जया बच्चन के पास टोयोटा क्वालिस, टोयोटा लेक्सस कार है। टोयोटा क्वालिस उन्होंने साल 2004 में खरीदी थी, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए से ज्यादा है। वहीं बात की जाए उनकी कार टोयोटा लेक्सस के बारे में, जिसकी कीमत 30 लाख रुपए से ज्यादा है। जया बच्चन की संपत्ति के बारे में बात की जाए तो साल 2018 के हलफनामे के मुताबिक खुलासा हुआ है 87 करोड़ से ज्यादा का उन पर कर्जा था और साल 2012 में दिए गए हलफनामे के मुताबिक खुलासा हुआ कि 31 करोड़ रुपए का कर्ज है जया बच्चन पर। अमिताभ बच्चन जो अपनी फिल्मों के जरिए अरबों की कमाई कर चुके हैं, कई ब्रांड्स को वह इंडोर्स करते हैं, कई टीवी शोज का वह हिस्सा बन चुके हैं। वहीं रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के जरिए हर साल वह करोड़ों की कमाई कर लेते हैं। जया बच्चन आज के समय में
राजनीति की दुनिया में परचम लहरा रही हैं। वहीं दूसरी ही तरफ जया बच्चन आप सभी को नजर आएंगी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में, और इस फिल्म के जरिए भी वह करोड़ों की कमाई करने वाली हैं। इस तरह से जया बच्चन आज के समय में अरबों की संपत्ति की मालकिन है। बता दें आपको, रिपोर्ट्स के मुताबिक खुलासा हुआ है कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की चल संपत्ति 540 करोड़ रुपए थी साल 2018 के मुताबिक, और साल 2012 में 343 करोड़ रुपए बताई गई। और इस तरह से देखा जाए तो जया और अमिताभ आज के समय में अरबों की संपत्ति के मालिक हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के मुंबई में कई आलीशान बंगले भी हैं, जिनकी कीमत भी करोड़ों रुपयों से ज्यादा है। देखा जाना कि मेगा स्टार अमिताभ बच्चन जिस तरह से अरबों की संपत्ति के मालिक हैं, तो वहीं उनकी पत्नी जया बच्चन भी कम नहीं है। काफी खुशहाल और आलीशान जिंदगी बिता रही हैं अमिताभ बच्चन और जया बच्चन, और फिलहाल इस मामले को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है बच्चन परिवार। साथ ही साथ आपको बता दें कि जल्द ही जया बच्चन आप सभी को एक बार फिर से एंटरटेन करने वाली हैं, एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक करने जा रही हैं। खबरों की माने सामने आया है कि फिल्म मेकर करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में जया बच्चन नेगेटिव रोल में नजर आ सकती हैं। हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।